झूठा वादा बंद करो। अभी हम गोपालगंज में हैं और सीधे आप देख सकते हैं ये डीएम कार्यालय है और इसी डीएम कार्यालय के सामने ये पंच और सरपंच धरना दे रहे हैं। जानते हैं काहे के लिए? अपना अधिकार और हक के लिए। जानते हैं इस हक का क्या मतलब है? इनका कहना है कि एक जो चौकीदार होता है वो इन लोगों का बात नहीं मानता है। और जानते हैं जो सरपंच का कितना पावर होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये ग्राम कचहरी के लगाने लायक रह गए हैं और नाम के लिए सरपंच रह गए हैं। इनका जो अधिकार है सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हो रहा है और इसी के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने एक बात सुना कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद और सम्राट चौधरी मुर्दाबाद। बात इन लोगों का भी जायज़ है, काहे नहीं मुर्दाबाद कहेंगे? काहे कि इन्होंने 5 साल के लिए वही जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच में गए थे और जनता के समाज सेवा के लिए इन्होंने वादा किया था। लेकिन ये भी बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि वो सरकार इनको अधिकार नहीं दे रही है। अब इसी संबंध में इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिरकार ये धरना क्यों दे रहे थे, क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल A24 के माध्यम से बैकुंठपुर सरपंच संघ के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार तिवारी, खैरागंज पंचायत के तीसरी बार निर्वाचित सरपंच हैं और हम लोग अपने व्यथा को बार बार सरकार के सामने रखे हैं, लेकिन सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिसको लेकर हम लोग प्रखंड स्तर से लेकर और राज्य स्तर तक अपना धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग अपना चैनल बनाए हुए हैं। हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर आज डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारे मांगों को मानी जाए। अगर मेरी मांगों को नहीं मानी जाती है तो हम लोग फिर राज्य स्तर पर भी धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, सरपंच का जो पावर होता है काबिल तारीफ होता है। वो बैठा करके अगर उस थाने को कह दे कि नहीं ये काम होना चाहिए तो होता है। लेकिन आजकल दुर्भाग्य ही से कह सकते हैं कि आपका एक चौकीदार बात नहीं मानता है। सही बात है, इसमें प्रशासनिक जो उदासीनता है, प्रशासन अगर चाहेगा तो चौकीदार भी बात मानेगा, हमारे थाना प्रभारी भी हम लोग की बात मानेंगे। लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। जब डीएम साहब निष्क्रिय हैं, एसपी साहब निष्क्रिय हैं, तो हमारा बात किसे कोई मानेगा? जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करना भी इनका जायज़ है। इसलिए जायज़ है क्योंकि जो एक चौकीदार होता है हमारे थाना में वो भी इन लोगों का बात नहीं मानता है, वो भी इनका सम्मान नहीं करता है। और कहीं ना कहीं ये 5 साल के लिए चुने गए हैं, उसका ग्राम कचहरी के लिए चुने गए हैं। चूँकि इसलिए चुने गए हैं कि ग्राम कचहरी लगा करके जितने भी जनता है, आवाम है, उनका कठिनाइयों का, उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना गया है। लेकिन ये दुखद कहानी ये है कि इन लोगों की बातें नहीं मानी जा रही है। और इसलिए नहीं मानी जा रही है क्योंकि जो सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं उस सदन में तो बैठे होते हैं, लेकिन इनकी हक की लड़ाई के लिए ये धरना प्रदर्शन 2006 से हमारे सरपंच उपेक्षित हैं। बिहार सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों का चुनाव भी आम निर्वाचन के जैसे MP का होता है, विधायक का होता है, सांसद का होता है, चाहे अन्य किसी भी पद पर जो चयनित उम्मीदवार होते हैं वैसे ही हम लोग का चुनाव होता है। लेकिन हम लोगों के सारे अधिकार, हम लोगों को कुछ अधिकार नहीं मिला है। हम लोगों को ना कोई सम्मानजनक वेतन भाता मिलता है, न कोई अधिकार है। नहीं, ये जो धरना प्रदर्शन है ये भाता लिए है, सैलरी लिए है, क्या लिए? एक समय एक मांग पूरे बिहार में 38 जिला में 11 सूत्रीय मांग के माने समर्थन में राज्य सरकार के खिलाफ पूरे 38 जिले में धरना प्रदर्शन था। उसके तहत गोपालगंज में हम लोग पूरे गोपालगंज के 231 सरपंच और सभी पंच एकत्रित हुए थे। अपनी मांगों को माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। उसमें पहला मांग था कि चुनाव के पूर्व, आम चुनाव 2021 के पूर्व कस्टम वित्त आयोग से हम लोगों को जो कस्टम जो भी कहिए उस वित्त आयोग से हम लोगों को कार्य कराने के लिए जो निर्णय दिया गया, जो मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया गया कि सरपंच लोगों को कार्यपालिका में 40% काम दिया जाएगा,
जिसमें पुलिया का निर्माण, रोड का निर्माण, गली नली निर्माण। सरपंच का सर ये निर्माण करने का थोड़ी है, उनका तो है कि लोगों को समस्या बैठ करके समाधान किया जाए, जो कि एक मिनट सर, आप लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि समाज की सेवा के लिए? नहीं, समाज का सेवा के लिए ठीक है। समाज की सेवा हम लोग देखिए, समाज की सेवा के लिए अगर न्यायपालिका हमको मानते हैं तो हमको ठीक है, आप विकास से हटा दीजिए, लेकिन जो काम होता है उसका जांच करने का तो हमको राइट दीजिए। बिल्कुल। बिहार सरकार कोई गलती करती है तो हाई कोर्ट उनका कान पकड़ता है, और जिला में कोई अधिकारी गलती करता है तो व्यवहार न्यायालय उनका कान पकड़ता है। ये धरना प्रदर्शन किस लिए है? 11 न्याय के लिए है या पेमेंट के लिए है? 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के है। 11 सूत्रीय मांग, 11 सूत्रीय मांगों को 11 सूत्रीय मांगों में कौन कौन सा काम? जैसे खस्टम वित्त आयोग से विकास का काम करना, सम्मान वेतन देना, जैसे हम लोग सर ये तो बहुत पहले से आ रहा है कि सरपंच का न्याय व्यवस्था है, तो इसमें आप लोग विकास के लिए क्यों ये लोग विकास के लिए नहीं, तो विकास के लिए हम नहीं ना मांगे हैं, कैबिनेट घोषणा किया है कि आप लोग विकास कीजिए। अभी तो अभी चैनल पर वो सब पहले ही से ही चुनाव के पहले ही चला था। हाँ, तो आप लोग तो ये बात जानते हैं कि जब हमारे वार्ड लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो सरपंच और सरपंच को कैसे मिलेगा? पहले तो घोषित कर दिए थे ना, पहले घोषित कर दिए थे चुनाव के पहले कि 40% काम देंगे सरपंच को। इसी मुद्दे पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा था क्या? दोनों मुद्दे पे दिए हैं, विकास पे भी और का चुनाव आया, वोट डालने का अधिकार है, ये मानदेय की बात हटा दीजिए। कम से कम जनप्रतिनिधि हम लोग भी हैं तो हम लोग का भी वोट डालने का अधिकार हो। केंद्र सरकार दी यहाँ रोक दिया गया, सम्राट चौधरी द्वारा तमाम तरह का घोषणा किया गया। ये तो पहले से रोका गया, सम्राट चौधरी नए से नहीं, इस समय भी घोषणा केंद्र सरकार चुनाव के पहले, चुनाव जब हम लोग लड़ाई में थे, जंग में थे, उस समय घोषणा की सम्राट चौधरी कि सस्टम वायु दिया जाएगा, ग्राह्य आवेदन दिया जाएगा, एक भी नहीं रसम झूठा निकला। चुनाव में इतना कठिनाई आ गया सरपंच में। सरपंच एक सम्मानित पद है, इसको जो है 2500 दे रहा है वो भी न दे, लेकिन इसका सम्मान बना रहे थाना से क्षेत्र में। जानता आ रहा है हमारे पास गरीब आ रहा है और उसको हम देखभाल चाहे पंचायत न्यायपालिका द्वारा उसको पंचायत करते हैं, उसको थाना भी कवर कर 10 रुपया ले रहा है। तो फिर नीतीश कुमार को तो इसको बंद कर देना चाहिए और नहीं तो इसके साथ न्याय करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार इसके साथ न्याय करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग आगे तक पटना तक जाएंगे। इसके लिए हम लोग उच्च न्यायालय में भी जाना पड़े तो जाएंगे। बस चलिए, ये पंचायत का सारा काम थाना देख रहा है, तो फिर सरपंच किस बात के लिए है? अच्छा, आप लोग का मुख्य धारणा यही है कि हम तो कह रहे हैं कि विकास के कार्यों की मॉनिटरिंग हम लोगों को दी जाए। जैसे यहाँ एक कोर्ट है, विकास भवन है, विकास भवन के द्वारा काम किया जाता है, ठेकेदारों के द्वारा काम कराया जाता है, या और जो अधिकारी हैं काम कराते हैं तो उनको देखने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ कोर्ट है। वैसे ही यदि मुखिया कोई काम करता है तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरपंच को मॉनिटरिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए। तभी भारत गांधी के सपनों का भारत बनेगा। हम लोग का जब तक आप लोग को विकास का काम नहीं दिया जाएगा तो विकास का काम हमने कहाँ मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि समीक्षा करवाइए। तो भत्ता मांग रहे हैं ना, भत्ता मांग रहे हैं ना। अरे तो भत्ता, जैसे जो हमारा सचिव है उसको आप दे रहे हैं 7,000 रुपया, जो हमारा न्याय मित्र है उसको दे रहे हैं 8,000 रुपया, और हमको दे रहे हैं 2,500 रुपया। हम वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी हैं तो हमको आप 2,500 क्यों दे रहे हैं भाई? उससे अधिक नहीं देना चाहिए। डीएम साहब का जो चपरासी है, डीएम साहब से अधिक तनख्वाह पाता है क्या? मुख्यमंत्री के यहाँ जो एसडी होता है वो उस मुख्यमंत्री से अधिक तनख्वाह पाता है, तो वही हिसाब हमारे यहाँ। सरपंच और पंच है, इनका मांग 11 सूत्रीय है। अब देखना बाकी ये है कि सम्राट चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके मांगों पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए 24 न्यूज़ और मैं अभिषेक। धन्यवाद।